राणा हमीर 1314 से 1378 या हमीर के एक 14वीं शताब्दी के शासक थे। मेवाड़ वर्तमान में राजस्थान भारत 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद शासक गुहिलोट वंश को मेवाड़ से विस्थापित कर दिया गया था। हमीर सिंह, जो एक उस कबीले के एक कमजोर कैडेट शाखा के से संबंधित थे, ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तुगलक वंश को हराने के बाद राजवंश की फिर से स्थापना की और शाही शीर्षक राणा का उपयोग करने वाले अपने वंश के पहले व्यक्ति बन गए। हमीर गुहिलोट कबीले की एक शाखा सिसोदिया वंश का पूर्वज बन गया, जिसमें मेवाड़ के हर उत्तराधिकारी का संबंध रहा। राणा हमीर शासन के दौरान मेवाड़ उन कुछ भारतीय राज्यों में से एक था जो तुर्क आक्रमणों से पीछे हट गए थे। जॉन डार्विन के अनुसार केवल मेवाड़ में और विजयनगर में हिंदू राज्यों में जल प्रलय हो गया था। राणा की मेवाड़ छा गया, यानी उसका जन्म हुआ था 1326 से 1364 ईस्वी। पूर्वज अरी सिंह, उत्तराधिकारी छत्र सिंह उत्पन्न होने वाली 1314, मर गए 1378। पति या पत्नी सोनगिरी वंश सिसोदिया, पिता अरी सिंह, माँ उर्मिला। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले में स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण कराया। इतिहास में पौराणिक कथा राणा हमीर रणथंभौर के हमीर के साथ भ्रमित नहीं होना। वर्तमान राजस्थान में मेवाड़ के 14वीं शताब्दी के शासक थे। अपने नाम से पहले इस राणा शीर्षक का उपयोग करते वे पहले शासक थे, वह गुहिलोट वंश का था। 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत द्वारा आक्रमण के बाद मेवाड़ के सत्तारूढ़ गुहिलोट वंश को हटा दिया गया। राणा हमीर उस कबीले की एक कैडेट शाखा के थे, हालांकि इस क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया। राजवंश को फिर से स्थापित किया और सिसोदिया राजवंश कबीले का समर्थक बन गया, और जो गुहिल वंश की एक शाखा थी जिसमें मेवाड़ किससे प्रत्येक सफल महाराणा थे। रावल रतन सिंह के एक दूर के रिश्तेदार लाक्सा या लक्ष्मण सिंह के नाम से दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के खिलाफ रावल रतन सिंह में शामिल हो गए। उन्होंने अपने 7 बेटों के साथ साका मौत से लड़ने का प्रदर्शन किया, जबकि उनकी महिलाओं ने जौहर दुश्मन के बंदी बनाने की प्राथमिकता में आत्मदाह कर लिया। लाक्सा का बप्पा राहुल से प्रत्येक संरक्षक वंश में लिया गया था और इसलिए वह गहलोत कबीले के थे। लाक्सा नाथद्वारा के शहर के पास सिसोदा गांव से आई थी और इस तरह उनके बच्चे को सिसोदिया कहा जाने लगा। लाक्सा के 9 या 8 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े अरी ने उर्मिला से शादी की, जो उन्नाव के पास गांव के एक सुंदर महिला थी जो एक गरीब से ताल्लुक रखती थी। चंद्रना वंश का राजपूत परिवार राणा हमीर इस दंपति के एकमात्र संतान थे। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ की रक्षा करते हुए लाक्सा और अरी दोनों की मृत्यु हो गई और युवा हमीर को पीछे छोड़ दिया। वह लगभग एक शिशु था, लेकिन अपने चाचा अजय, जो खुद उसी युद्ध में लड़े थे, के मार्गदर्शन में बड़ा हुआ था, जो कि लाक्सा का दूसरा बेटा था। राणा हमीर ने अपने चाचा को अपनी बहादुरी का एक प्रारंभिक प्रमाण दिया जब कम उम्र में उन्होंने मूंग बालीचा बाली राज्य के चौहान नाम के कांतलीय के विश्वासघाती राजा को मार डाला, जो पास के इलाके में अराजकता पैदा कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना ने उनके चाचा को प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत शासक के दावों के साथ हमीर को शुभकामना दी। निकटवर्ती राज्य जालोर के शासक मालदेव के प्रशासन के लिए खलीज ने अपने नए अधिग्रहित प्रदेशों को आवंटित किया, जो युद्ध के वर्षों के दौरान उसके साथ जुड़े थे। मालदेव ने अपने शासन के लिए भूमि के नागरिकों को बसाने और चयन करने की आवश्यकता में अपनी विधवा पुत्री सोंगारी की शादी राणा हमीर के साथ की,
तत्कालीन शासक राजवंश की एक कमजोर कैडेट शाखा का वंशज था। राणा हमीर सिंह ने इस तरह 1326 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की और अपने ससुर के खिलाफ तख्तापलट कर किया। इस प्रकार हमीर द्वारा स्थापित राजवंश उस पर्वतीय गांव के बाद सिसोदिया के नाम से जाने लगा, जहां राणा हमीर थे। तुगलक वंश के खिलाफ संघर्ष। नैन्सी 17वीं शताब्दी से राजपूत बर्डी कॉलर्स दावा है कि दिल्ली में खिलजी वंश के अंत के कारण पैदा हुई उथल पुथल के बीच हमीर सिंह ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। उसने मेवाड़ के मालदेव के पुत्र जायजा दिल्ली सल्तनत के चौहान जागीरदार को निकासित कर दिया। जायजा दिल्ली भाग गए। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर के खिलाफ मार्च करने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद नैन्सी के अनुसार सिंगोली के युद्ध में हमीर सिंह ने तुगलक को सिंगोली के युद्ध में हराया और सुल्तान को कैद कर लिया। फिर उसने 3 महीने बाद सुल्तान को रिहा किया, जब सल्तनत उसे अजमेर, रणथंभौर, नागौर और फिरोजपुर को सौंप दिया। फिर फिरौती के रूप में 50 मिलियन और 10,000 हाथियों का भुगतान किया। हालांकि नैन्सी का दावा गलत है और वास्तव में हमीर सिंह और मोहम्मद बिन तुगलक कभी नहीं मिले। राजपूत बॉडी कॉलोनीज में दी गई कथा किसी अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं है। उसने कहा हमीर की सफलताओं के दावे पूरी तरह निराधार नहीं है। एक 1438 जैन मंदिर का शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि उसकी सेना में एक मुस्लिम सेना को हराया था। इस सेना का नेतृत्व मोहम्मद बिन तुगलक के एक जनरल ने किया होगा। यह संभव है कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके उत्तराधिकारियों ने वर्तमान राजस्थान में अपने अधिकार का दावा नहीं किया और हमीर सिंह की लेखनी को अन्य राजपूत प्रमुखों द्वारा मान्यता दी गई। उससे मेवाड़ व्यावहारिक रूप से दिल्ली सल्तनत में पशह जहांगीर और राणा अमर सिंह तक स्वतंत्र हो गया। जिंदगी झंड है।